बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हफ़ज़ अली हसन किशोरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद है साहिवाल सदर चौक में। एक ऐसा वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं जो कि नाज़रीन बहुत ही अफसोसनाक और साहिवाल की इंतज़ामिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन, साहिवाल सदर चौक में कायम गवर्नमेंट हाजी अब्दुल क़य्यूम हस्पताल, जिस पर नाज़रीन जहाँ पर कबल दो रोज़ एक ख़ातून ने जो है वो यहाँ पर डिलीवरी केस हुआ है, बच्चा अल्लाह ताला ने अता किया। लेकिन नाज़रीन, डिलीवरी केस के बाद कुछ ही घंटों के बाद जो बच्चा पैदाइश हुआ वो किसी नामालूम खातून ने अगवा कर लिया। और नाज़रीन, अगवा करने से पहले ये बातें सुनने में आ रही हैं कि वो खातून हस्पताल के अंदर 5-6 घंटे जो है वो चक्कर लगाती रही और हर खातून से ये पूछती रही कि आपके यहाँ क्या पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है। तो नाज़रीन, जो बच्चा अगवा हुआ है उसी हवाले से यहाँ पर हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के जो है सरबराहान मौजूद हैं, जो कि तो मैंने MS से बात की है, सबसे बात हमारी किसी ने नहीं सुनी। इंतज़ामिया से बात की है जी, हम दौड़ते हैं इधर जाते हैं, तकरीबन 5-6 घंटे उन्होंने हमारे ज़ाया कर दिए। मौसम जैसा कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त MS से रब्ता किया MS से हमने रब्ता किया, बदकिस्मती है MS ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। मैंने कहा भी जो हमला है उसको आप रोक लें, उसके जवाब उसने कहा चलो उनको भी हम रोक लेते हैं। ये उसका जो यानी कि उसने कोई आपसे तावन नहीं किया? कोई तावन नहीं किया। 2 घंटे हम बैठे रहे हैं, उसने हमारे साथ दिलजोई नहीं की। हम फिर दोबारा गए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, वो कहे वो देख रहे हैं ये काम तो इंतज़ामिया का। फिर हम रोड पे आए हैं, जब हमने एहतजाज शुरू किया फिर इंतज़ामिया हरकत में आई। 5-6 घंटे का जो गैब है ये असल में मुझे माना गफलत है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा का बर वक़्त इंतज़ामिया 15 पर काम चलाती, अपने तमाम वसाइल के बुरुकार लाती तो बहुत जल्द हमारा बच्चा हमें मिल सकता था। ये 5-6 घंटे का गैप। लेकिन ना जी कि 3 बजे से रो रहे हैं, 4 बजे तो मैं भी पहुंच गया हूं। अब पुलिस की इतला के मुताबिक वो जिस तरह इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें बता रहे हैं कि जी वो 2:25 पर वो राजपूत वाले अड्डे से रावी बस के ऊपर बैठी है। अब जब पुलिस को ये 3 बजे पुलिस के डाले को इन्होंने रोक कर उसे इतला की, अगर उसी वक्त से ही हमारे साथ तामुन शुरू हो जाता, पेशरफ शुरू हो जाती, तो पुलिस के मुताबिक 5:40 पर वो बस जो है वो 32 चौक लाहौर पहुंची है। हाँ जी, तो वो खातून बच्चा लेकर बस के जरिए लाहौर गई है। पुलिस के बकौल और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और बस का हमला बताता है कि जी खातून और लड़का हमारे साथ हैं, बच्चा भी उनके पास था, इतने बजे यहाँ उतरे हैं। तो जितने भी अस्पताल है सरकारी, उन पर तो अब हैवी सिक्योरिटी कैमरेज भी लगाई गए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं, उसके बावजूद ये मामला पेश आया। क्या यहाँ की कोई सिक्योरिटी नहीं है या क्या? सबसे पहली बात है सिक्योरिटी यहाँ पर कैमराज हैं ही नाकिस, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि उस वक्त गैनी वार्ड का की लाइट ही बंद कर दी गई, अस्पताल का जितना भी लाइट डिम कर दी, लाइट डिम। इसमें वाज़े तौर पर मिली भगत है, कोई हमला इसमें मुलव्वस है। और जो गैनी वार्ड से जब बच्चे को बाहर लाते हैं, आगे एक नर्सिंग स्टाफ का अमला बैठा होता है। अच्छा, उस वक्त भी बैठा हुआ था? उस वक्त वो अमला वहाँ से गायब था, हमला गायब था, बच्चा वो बाहर लेकर भागी है। आगे आदमी ने उसको रोका जी मेरा M20 अस्पताल। आज सदर चौक में जो बच्चा नामालूम अगवा किया गया है और 3 रोज़ जो है वो गुजरने को है, तो यहाँ पर सदर चौक में जो पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, वहाँ पर सरबराह मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस माशाल्लाह, जो कि साहिवाल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक नामवर मजहबी शख्सियत हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनके गम में शरीक होने के लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो क़य्यूम हस्पताल में नामालूम बच्चे का अगवा का मामला पेश आया वो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यकीनन अपने तमाम रफ़क़ाए किराम समेत इस वाक़े की पुरज़म्मत करता हूँ और इस सानिया पर इंतहाई दिली और कल्बी गम और हुज़न का इजहार करता हूँ। मेरे रफ़क़ा इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अमन कमेटी साहिवाल डिवीज़न के सीनियर नायब सदर अलहाज एहसान फरीदी साहब मुद्दज़िल आली और उस्ताद उल उलमा हज़रत मौलाना कारी बशीर अहमद साहब मोहतरम जामिया अनवरिया
और सदर मुदर्रिस जामिया अनवरिया नूर मस्जिद हज़रत मौलाना कारी अतीकुर रहमान साहब और दीगर हमारे रफ़क़ा कायदीन तशरीफ़ फरमाए। मैं उन सब के मायत में, उनकी क़यादत में इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि यकीनन इस वाक़या ने हमारे दिल गम से भर दिए हैं। लेकिन मैं हज़रत मौलाना अब्दुस्तार नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया के इस गम में बिला मुबालगा हम सब शरीक हैं। ये हम सब का मुश्तरका गम है। हम दुआ गो हैं सबसे पहले कि अल्लाह ताला हमारे उस बच्चे को, जो बच्चा अगवा हो चुका है, उसको खैरियत के साथ, सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ और लंबी अल्लाह को ज़िंदगी अता फ़रमाए, सलामती के साथ वापस अपनी माँ की गोद में पहुँचे और अपने दादा जान, अपनी दादी जान, अपने वालिदैन, अपनी पूरी बरादरी और हमारे इस पूरे माहौल को वो आकर हमारी आंखों की ठंडक बने। उसके बाद मैं ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस हमारे हस्पताल के बाज़ अमले की कोताही के साथ, और उसमें काफ़ी उनकी कोताही हमारे सामने आई है, वो काबिल अफसोस है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस वाक़या से ये खैर का पहलू भी निकले कि आइंदा बहुत सारे बच्चे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और तीसरी बात, आज कल से हम लगे हुए हैं, हाजी सालक फरीदी साहब, मौलाना कारी बशीर अहमद साहब, हमारे तमाम कायदीन, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बिल्कुल जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके साथ शामिल हूँ। IG पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर साहब, और इसी तरह हमारे RPO साहिवाल जनाब महबूब रशीद चौधरी साहब, और इस तरह हमारे DPO साहिवाल जनाब फैसल शहजाद साहब, और इसी तरह हमारे कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद साहब, और हमारे डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड इकरामुल हक साहब डिप्टी कमिश्नर, हम सब उनके साथ राब्ते में हैं, मुसलसल राब्ते में। और बहुत सारी बातें हम मीडिया पे सबकत नहीं कह सकते, जो कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशखबरी भी इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फज़ल करम से हमें महसूस हो रही है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम इंतज़ामिया को भी ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारा ताउन आपके साथ है, और हमारी पूरी जिद्दोजहद और मोहब्बत सारी आपके साथ है, ताकि अल्लाह को सुरखरू फरमाए, कामयाब करे, और इस इम्तहान से हम सब को अल्लाह ताला सुरखरू फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, और सबसे बढ़कर उस बच्चे को अल्लाह सलामती और खैरियत के साथ वापस अपनी माँ की गोद में पहुँचे। हमारा आज का प्रोग्राम, जैसा कि आपने देखा, साहिवाल के अस्पताल में जो नामालूम बच्चे को अगवा किया गया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, इसी अफसोस में सदर चौक में जो 3 रोज़ जो है गुजरने को है कि पुरअमन एहतजाज जारी है। तो ये साहिवाल इंतज़ामिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हम अपील करेंगे IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, RPO साहिवाल, DPO साहिवाल से कि ऐसे जो वाक़यात अक्सर होते रहे तो गरीब आदमी जो है, अवाम कहाँ जाएगी। अगर अस्पतालों में इतनी सिक्योरिटी, इतने हैवी कैमरे होने के बावजूद अगर बच्चे गुम होने लग पड़े तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो हम अपील करेंगे IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से कि इनके साथ जो है वो फौरी हेल्प की जाए, और उस जो खातून यहाँ पर से बच्चा अगवा करके लेकर गई है उसको फौरी कैफे के दाह तक पहुँचाया जाए, और उस बच्चे को बाहिफाजत इनके हवाले किया जाए। इसके साथ यहाँ पर मेज़बान हफ़ज़ अली हसन किशोरी को इजाज़त दे। देखना न भूलिए ग्रैंड न्यूज़। अगले